नमस्कार, आप देख रहे हैं जी आज तक। झारखंड की तमाम छोटे बड़ी खबरें, तो चलिए जानते हैं। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 28 से 30 जनवरी तक होगी 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। जेपीएससी ने घोषित किया कार्यक्रम। कोरोना के कारण झारखंड की 7वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। अभ्यर्थियों को ऐसा लगने लगा था कि कोरोना के कारण अब यह परीक्षा बम होगी, लेकर अभ्यर्थियों ने चिंता थी। लेकिन अब झारखंड के लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग में 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 28 से 30 जनवरी तक 7वीं सिविल मुख्य सेवा परीक्षा रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। दो पाली में होगी परीक्षा। इस बार कुल 6 पत्रों की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, बल्कि अभ्यर्थियों को इसे आयोग की वेबसाइट में डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थी 18 जनवरी 2022 से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लाखों राशन कार्डधारियों के नाम कटेंगे। जानिए क्या है कारण। झारखंड के 4 लाख राशन कार्डधारियों के नाम लाभुकों की सूची से कट जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर आपने लंबे समय से राशन कार्ड से राशन का उठाव नहीं किया है तो आपका नाम इस सूची से काट दिया जाएगा। यानी कि आपको हर साल में हर महीने राशन का उठाव करना जरूरी है। इसके अलावा इस सूची में 200 क्विंटल तक धान बिक्री करने वाले लोगों के नाम भी शामिल है। इस बात को खुलासा खुद रामेश्वर उरांव ने किया है। उन्होंने कहा है कि विभागीय जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि राज्य के 65,000 लोगों से ऐसे हैं जो 200 क्विंटल से ज़्यादा धान की बिक्री करते हैं। विभागीय ऐसे लोग के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया में जुट चुका है। झारखंड में कब मिलेगी इस शीतलहरी ठंड से राहत। जानिए अपने शहर के मौसम के रंग। झारखंड में 4 दिन बाद मौसम बदला। बारिश और बूंदाबूंदी के बाद बादल छटे हैं। मौसम साफ हुआ है। दिन में धूप भी निकली है। रांची में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री गिर गया है। अधिकतम तापमान बढ़ने के बावजूद कड़ाके की ठंड और आई है। रविवार की कनकनी बढ़ गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इस वजह से फिलहाल न बादल छाएंगे और न ही बारिश होगी। सोमवार से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे तक भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही टर्म में हो सकेगी झारखंड बोर्ड जेक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव सवाल के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दोनों टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म में ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा आयोजन नहीं होगा। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो करोड़ों संपत्ति के मालिक है सीएम हेमंत सोरेन। पत्नी भी है अमीर। जानिए प्रॉपर्टी केस और ज्वेलरी की पूरी डिटेल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के पास कुल 8 करोड़ से अधिक की चल अंचल संपत्ति है। इसके अलावा हेमंत सोरेन के नाम पर करोड़ों की जमीन भी है। झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार ने दिसंबर 2021 में अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे के लिए इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर झारखंड वासियों को बधाई दी थी। साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। 81 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें जेएमएम के खाते में आई थी। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को 16 सीट और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। साल 2013 और साल 2014 में हेमंत सोरेन बरहत से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2014 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों में हेमंत सोरेन का बताया था, जिनकी उनकी कुल चल अंचल संपत्ति 1 करोड़ 72 लाख रुपये से अधिक की थी। वहीं उनकी पत्नी के पास कुल संपत्ति 1 करोड़ 77 लाख रुपये थे। 5 साल बाद हेमंत सोरेन की संपत्ति में वृद्धि हुई है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामों के मुताबिक हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति 8 करोड़ 51 लाख रुपये थी। चुनाव के वक्त उनके पास
25 लाख रुपये कैश था। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के अलग अलग बैंक अकाउंट में 51,77,000 रुपये जमा है। मोटरसाइकिल के तौर पर हेमंत सोरेन के नाम पर 2 कार, जिसमें एक टाटा सफारी, वही उनकी पत्नी के नाम पर मारुति क्लाउज और 34 लाख रुपये की ज्वेलरी है। हेमंत सोरेन के पास 22 लाख की गैर कृषि योग्य जमीन भी है। इसके अलावा उनके पास 75 लाख रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। वही हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर 4,87 लाख रुपये के 3 कमर्शियल बिल्डिंग है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1,241 पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू की प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 फरवरी 2022 तक भरे जाएंगे। वही डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से कुल 1,241 पदों पर नियुक्ति होगी। सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त परीक्षा के माध्यम से झारखंड सरकार के विभागों में 956 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384, कनीय सचिवालय सहायक के 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद और योजना सहायक के 5 पद शामिल हैं। इसी तरह डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2022 निर्धारित। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 25 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होंगे। मालूम हो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखंड सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के 285 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति करने की योजना बनाई है। इनमें बिजली, असैनिक तथा यांत्रिक कनीय अभियंता शामिल है। कंगना रनौत के गाल से भी भौजी के गाल तक पहुंची बात। विधायक इरफान और महावीर में जमकर हुई भिड़ी। झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ऐसे विधायक हैं जो लगातार किसी न किसी कारणों से झारखंड की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इरफान अंसारी इन दिनों में अपने एक नए विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरह ही पिछले दिनों उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में बयान दिया था कि झारखंड में वह बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की गाल की तरह चिकनी सड़क बनवाएंगे। इरफान के इस बयान के बाद झारखंड के राजनीतिक में अब बवाल मच गया है। झारखंड एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की जमकर आलोचना की है। बिना वर्दी पहने अपराधी को पकड़ने गई रांची पुलिस, टीम पर ग्रामीणों का हमला, छीन ले गए हथियार। झारखंड के रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र के राय मुस्लिम मोहल्ला में अमन शाह गिरोह के अपराधी में मोहम्मद महूद आलम उर्फ नेपाली को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम में शामिल अधिकारी वर्दी में नहीं थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जवान महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और ग्रामीण ने पुलिस की टीम को घेर लिया। टीम में 5 पुरुष और 2 महिला जवान से धक्का मुक्की करने लगे। उनके हथियार भी छीन लिए गए। पुलिस टीम ग्रामीणों के आगे पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। पुलिस टीम के जवान बार बार बता रहे थे कि वह पुलिस जवान हैं, लेकिन ग्रामीण पुलिस मानने को तैयार नहीं थे। जब ग्रामीण ने पुलिस के जवान को उग्रवादी बताने शुरू किया तो पुलिस टीम के अधिकारियों को इसकी जानकारी वरीय अधिकारी के साथ साथ लोकल थाना पुलिस को दी। झारखंड में बंद हुए निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान, कहर बरपा रहा है कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना एक बार फिर से निजी स्कूलों और कोचिंग स्थानों को डराने लगा है। खासकर लगातार संक्रमण की बड़ी रफ्तार में उनके होश उड़ने लगे हैं। गत 2 वर्ष से कोरोना की मार झेल रहे ऐसे संचालकों को मार्च में नए सत्र की व्यवस्था पटरी पर लौटी उम्मीद थी। ऐसे में जानकारी में एक बार फिर से कोरोना की तेजी रफ्तार से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। खासकर छोटे निजी स्कूलों में संचालकों को इससे ज़्यादा फिक्र सताने लगी है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन दूसरी बार कोरोना के शिकार। सीएम हाउस में मेडिकल टीम की देख रेख में चल रहा है इलाज। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड से एक बड़ी खबर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। शिबू सोरेन की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रिपोर्ट आते ही झारखंड का स्वास्थ्य महकमा चिंतित और सचेत हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की उम्र लगभग 78 साल है। इसे देखते हुए उन्हें रांची मोरहाबादी स्थित आवास में सीएम हाउस पहुंचा दिया गया है। सीएम हाउस में शिबू सोरेन को आइसोलेशन में रखा गया है, जहां पूरी मेडिकल टीम उसके साथ निगरानी कर रही है और इलाज भी किया जा रहा है। रांची में ओमिक्रॉन की दस्तक, खतरनाक स्तर पर पहुंची पॉजिटिविटी। झारखंड में 22 दिसंबर से कोरोना मरीजों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण ओमिक्रॉन है। इसकी पुष्टि ILS भुवनेश्वर से आई रिपोर्ट से हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार भुवनेश्वर से आई 87 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 14 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि एक में डेल्टा एवं 32 सैंपल में डेल्टा
म्यूटेंट मिले हैं। बता दें कि रिम्स में माइक्रोबायोलॉजी विभाग से 1 जनवरी को यह सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। सभी सैंपल रांची के रिम्स में ही लिए गए थे। सैंपल 13 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का है। 12 दिसंबर तक के सैंपलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई थी। उसमें 3 में डेल्टा वेरिएंट पाए गए थे। वहीं कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग व अन्य जिलों से भेजे गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। दरोगा हत्याकांड, पलामू एसपी, एसडीपीओ व डीटीओ पर केस। दरोगा की पत्नी ने लगाई ये आरोप। जानिए क्या है पूरी मामला। पलामू के नवा बाजार थाना के निलंबित दरोगा लालजी यादव खुदकुशी मामले में नया मोड़ आया है। दिव्यांग दरोगा की पत्नी पूजा कुमारी ने गिरफ्तारी आरोपी में पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीपीओ सुजीत कुमार व डीटीओ अनवर हुसैन के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत पर शून्य एफआईआर दर्ज कर पलामू भेज दिया गया है। अपने शिकायत में पूजा ने एसपी पर आरोप लगाया है कि वे पति को निलंबन मुक्त करने के लिए 10 लाख रुपये मांग रहे थे। झारखंड में जल्द नौकरियां 10,000, अब बस कैबिनेट की मुहर का इंतजार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए हेमंत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को होने वाले राज्य कैबिनेट की बैठक में 10,000 नौकरियां देने की निर्णय पर मुहर लगने की उम्मीद है। सरकार आम लोगों को राहत और रोजगार देने वाली कई निर्णयों पर जमीन पर उतरेगी और कैबिनेट में इससे संबंधित कई प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी 2022 को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए कुल 40 प्रस्तावों को रखा जाना है, जिसमें रोजगार अवसर मुहैया करवाने वाले प्रस्ताव प्रमुख है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक, +2 शिक्षक और कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियमावली को संशोधित किया जा चुका है। अब सब कैबिनेट से स्वीकृति की देर है। गौरतलब है कि अब की जितनी किया जा चुका है, अब बस कैबिनेट की स्वीकृति की देर है। गौरतलब है कि अब तक जितनी नियमावली को स्वीकृति की गई है, उसके हिसाब से 10,000 के करीब नौकरियां आने वाली है।